अपना बजट 2016 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। पिटारा खुलने वाला है। सबको अब 12 फरवरी का इंतजार है, जब यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का बजट पेश करेंगे। किसके खाते में क्या होगा, किसकी हालत सुधरेगी और सरकार किसको बड़ी सौगात देगी, देखना होगा। सबको यह उम्मीद है कि इस बार अखिलेश यादव के पिटारे से उनके लिए कोई ना कोई तोहफा मिलेगा। हम अपने इस खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे बजट को लेकर अखिलेश सरकार की रणनीति आखिर है क्या। साथ ही ये जानेंगे कि सूबे के किसानों का क्या हाल है और सरकार के प्रयासों को भी समझेंगे। बात करेंगे ऊर्जा सेक्टर की और लोगों की उम्मीदों की। अपना बजट 2016 के जरिए हम आपकी राय को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अखिलेश सरकार का जो बजट है वो पेश होने वाला है और ऐसे में बजट में किसानों का जिक्र कैसे नहीं होगा। दरअसल बुंदेलखंड से लेकर प्रदेश के हर हिस्से के किसान प्रकृति की मार झेल रहे हैं। कहीं बारिश नहीं हो रही है, कहीं हालात इस तरह के हैं कि बयां कैसे किए जाएं, कहीं जमीन के नीचे का पानी भी खत्म होता जा रहा है। ऐसे में किसानों को सरकार के इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि सरकार बहुत कुछ करेगी। राहत की उम्मीद के लिए किसान बजट पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि इंद्र देवता ने निराश ही कर दिया है। कम से कम सरकार ही ग्राम देवता का सहारा बन जाए। सूखे और मौसम की बेरुखी से परेशान तो पूरा प्रदेश है, वहीं हर तरफ अन्नदाता परेशान है और आत्महत्याओं का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में प्रदेश के हर हिस्से के किसानों के साथ गंगा की गोद में बसे वाराणसी और आसपास के किसानों को भी इस बार बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। वाराणसी के किसानों ने सरकार से बजट में किसानों को बिजली, खाद, पानी के दामों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। इसके अलावा किसानों की तैयार फसल की कीमत किसान अपने हिसाब से खुद तैयार करके और मंडी में बेच सकें, इसके लिए सरकार से इस बार के बजट में व्यवस्था करने की भी मांग की गई है। कई सालों से मौसम की मार झेलते आ रहे किसान काफी परेशान हैं और इस बार सरकार की तरफ से कुछ राहत की उम्मीद जरूर बांधे हैं। सरकार भेजती है 10,000 रुपया, तो उनको 900 रुपये, 300 रुपये, 35 रुपये तक मिलते हैं। इसके लिए कड़ी व्यवस्था गवर्नमेंट करे कि उसको पूरा चेक करे कि किसानों तक ये राहत जितना हमने दिया वो पहुंचा कि नहीं। इसके लिए एक समिति या कोई ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट बना। सरकार को चाहिए कि बनारस के किसानों को खाद की व्यवस्था हो, उचित सिंचाई की हो, बर्बादी का बीमा हो, उसको उसका लाभ मिले, जो नुकसान हो उसकी भरपाई। हालांकि जानकार भी मानते हैं कि सरकार हर बार बजट में किसानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन इस बार किसानों की बिगड़ती हालत को देखकर किसानों के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। कुछ ऐसी योजनाओं को देश के सामने लाना चाहिए कि जिस तरह से गांव का नौजवान खेती से भाग रहा है उसको खेती करे। उसके लिए ज़रूरी है कि किसान को उसकी फसल का उचित दाम प्राप्त हो। किसान पैदा तो कर रहा है लेकिन बाजार में उसका दाम नहीं मिल रहा है, तो गांव स्तर पर स्टोरेज की व्यवस्था, कहीं बीच में और कोई शामिल ना हो और किसान को समय से लोन मिले। किसान जब माल अपना तैयार करके, चाहे साग हो, चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज हो, जब वो मंडी में लेके जाता है तो वो अपनी जो है दाम खुद से तय करे। ये किसानों का मांग है सरकार से। अगर इस तरह का व्यवस्था अगर वो अपने बजट में लागू करती है या रखती है अपने बजट में इस तरह की व्यवस्था, तो इससे बनारस के किसानों का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी किसानों का कल्याण होगा और खेती बाड़ी उनका आगे बढ़ेगा, जिससे किसानों का दिन प्रतिदिन विकास होगा। उधर वाराणसी के बाद बुंदेलखंड खेती के लिहाज से प्रदेश का सबसे बदहाल क्षेत्र बन गया है। ऐसे में बुंदेलखंड के किसानों को सरकारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से पिछले 4 सालों में किसानों के हित के लिए कई परियोजनाएं शुरू तो की गईं, लेकिन बुंदेलखंड में सूखा और पलायन इन परियोजनाओं पर भारी पड़ा। किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए नए डैम बनाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बारिश कम होने के कारण सिंचाई की दिक्कत है। पीने का पानी बचा नहीं है और रोजगार के अवसर न होने के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रेरित किया जा रहा है, तो कई पुराने उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं। ऐसे में बुंदेलखंड के निवासी इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रदेश सरकार ने जो चेक डैम बनवाए थे चारों तरफ, वो चेक डैम सिर्फ कागजों में बने हुए हैं, कहीं बने हुए हैं तो वो उसके अंदर ऐसी व्यवस्था है कि पानी नहीं रुका, पानी सब चारों तरफ बाहर फैल रहा है। बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या पानी की है
और सरकारों ने पानी पे जो काम किया वो अधिकारियों ने उसमें घोटाला किया है। और जो कुएं बने थे गांव में, और उन कुओं में जाके देखा जाए अगर तो आधे से ज़्यादा कुएं नहीं बने, सिर्फ उन कुओं की लिखा पड़ी हुई है। और नहरों में पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। जो केंद्र सरकार ने भी एक वादा किया था कि हम बुंदेलखंड की 2 नदियों को जोड़ेंगे, उनके माध्यम से भी पानी नहीं आ पाया। आज नहरें सूखी पड़ी हैं। बुंदेलखंड में एक और जहां सरकार पुल, हाईवे और नहरों को लेके बड़े बड़े कामों का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर लगातार 3 साल से सूखे का सामना कर रहे किसानों का पलायन रोकना और उन्हें पीने और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उधर गोरखपुर में भी किसान बीते साल प्राकृतिक आपदा के चलते बर्बाद हो चुके थे। सरकार की नीतियों ने इन्हें जीने का सहारा दिखाया, तो फिर वो इस बार कमरकस खुशहाली की इबारत लिखने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी वो भगवान की इनायत की दरकार को दोहराना नहीं भूल रहे, क्योंकि बीते साल इन्हें इंद्र देवता ने ही बर्बाद किया था। प्रदेश सरकार जो है, जो बीज दी है, जमावट के अनुसार लग रहा है कि अब की बार पैदावार बढ़िया होगी। पिछले साल जो है हम लोगों का किसानों का बड़ा नुकसान हो गया था, सूखा पड़ गया था, जिसके नाते जो है अब की साल उम्मीद लग रहा है कि पैदावार बढ़िया होगी और बीज बढ़िया है, क्योंकि जमावट बढ़िया हुई है और जो अनुदान का पैसा था वो हम लोगों को मिल गया है। हम लोगों को जो बीज अनुदान मिला है वो बहुत सही है और इससे आगे पैदावार होने का संभावना सो रहना है और आगे भगवान क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश में राजनीति की बात हो और ऐसे में किसानों का जिक्र न हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ के बुंदेलखंड के किसान हमेशा चर्चा में रहते हैं। भले ही सरकारी योजनाओं का लाभ न के बराबर मिला हो, मगर वो हमेशा राजनीतिक दलों की तरफ आस लगाए बैठे रहते हैं। पहले ओलावृष्टि, फिर सूखा से किसान टूट चुका है। ऐसे में जो मुआवजा भी किसानों को मिला वो न के बराबर है। ऐसे में एक बार फिर प्रदेश सरकार इस सत्र का आखिरी बजट पेश करने जा रही है, जिसको लेकर बुंदेलखंड का किसान सरकार की ओर आस लगाए बैठा है। किसानों का मानना है कि इस बार सरकार को खाद, बीज, सिंचाई के लिए जरूरी मदद करनी चाहिए। वहीं बुंदेलखंड में अन्नदाता जानवरों की समस्या से निजात दिलाने की भी मांग कर रहे हैं। बजट अब आने वाला है और हर आदमी की नजरें उस बजट पे टिकी हैं कि क्या होगा बजट में। और खासकर अगर हम बात करें किसानों की और बुंदेलखंड के किसानों की जो दो तरफा मार झेल रहे हैं, उनकी भी आंखें सिर्फ और सिर्फ अब बजट पे टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से ओलावृष्टि हुई और सूखा पड़ा, दोनों में मुख्यमंत्री ने दिल खोल के मदद की है। और आगे भी वो उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री में अपने इस बजट में उन किसानों का भी ध्यान रखेंगे जिनकी फसलें खराब हुई या जो कर्ज से डूबे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि जिस दिन ये बजट आएगा, इनकी आशाओं पर मुख्यमंत्री खरे उतरते हैं या नहीं। अब देखना यह होगा कि किसानों की माली हालत को सुधारने की बात कहने वाली अखिलेश सरकार अपने बजट में कौन से तोहफे लाकर किसानों को सौगात देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश की सरकार आने वाले बजट में किसानों को कौन कौन से तोहफे दे सकती है, इसको लेकर तमाम कयास लग रहे हैं। यह हर कोई जानना भी चाहता है। हमारी इस रिपोर्ट को आप देखिए और किसानों को लेकर सरकार की रणनीति को समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश में सरकार किसान वर्ष मना रही है। उसका नारा भी है सरकार किसान के द्वार, यानी सरकार किसान को उसकी सहूलियत और सुविधा के हिसाब से योजनाओं का लाभ देना चाहती है। बात कृषि से शुरू होती है तो ऑनलाइन पंजीकरण से डीबीटी योजना लागू किया जाना, किसानों को सब्सिडी आधारित 5000 सोलर पंपिंग सेट वितरण करने की योजना, जिंक सल्फेट का निःशुल्क वितरण, कृषि यंत्रों पर 50 से 75% तक सब्सिडी, हरे चारे के लिए सब्सिडी। बुंदेलखंड में तिल उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही तिल के लिए मैकेनाइज्ड प्लांट लगाने की योजना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मिनी कामधेनु डेयरी योजना का ऐलान, उद्यान में बागवानी के साथ साथ सब्जी आधारित कृषि और फल प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए नई नीति का ऐलान, बुंदेलखंड में किसान को अधिकतम सब्सिडी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, पोल्ट्री और अब डेयरी उद्योग की योजनाओं का ऐलान। इन सब से बढ़कर इस बजट में सरकार गन्ना किसानों के बकाये पर बड़ी राशि का ऐलान कर सकती है। चुनावी साल में गन्ना किसान सरकार के लिए सिरदर्द न बने, लिहाजा उनके बकाये के 6500 करोड़ में एक बड़े हिस्से के भुगतान का ऐलान कर सकती है। आप उत्तर प्रदेश के 2 भागों में बांट सकते हैं, एक आज़ादी के 2012 के पहले का उत्तर प्रदेश और एक 2012 से और 2017 तक का उत्तर प्रदेश।
तो आपको लगेगा कि इतना काम आज़ादी के बाद जितना मुख्यमंत्री जी ने किया है अब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं किया है। तो इसलिए जनता उनका ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता गया है और यहाँ तक विपक्ष के लोग भी आज तक उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई। किसानों के लिए जहाँ किसान वर्ष घोषित हुआ और बजट का 75% किसानों के हित में, उनके विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए उसको बजट में व्यवस्था की गई। 75% हिस्सा गांव में पहुंचाया गया। सूखा हो, अतिवृष्टि हो, बाढ़ हो, इसमें जब किसानों को नुकसान होता है तो केंद्र सरकार अपना अध्ययन दल भेजता है और आकलन करता है कितना नुकसान हुआ, उसका पैसा देता है। आप भी जान रहे हैं केंद्र सरकार ने एक पैसा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट से किसानों को पूरा मुआवजा उनका दिया, कुछ बाकी भी है। अब बजट सत्र जब बजट पास हो जाएगा वो भी उनको दे दिया जाएगा। सूखा भी पड़ गया, हमने नहरों को टेल तक पानी पहुंचाया, नहरों की सफाई की, खाद बीज की हमने समस्या नहीं होने दी, कभी भी समस्या नहीं होने दी। पिछली सरकार में लाठी चलती थी। हिंदुस्तान और किसान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सरकारों की उपेक्षा और मौसम की मार से किसान बेहाल है। ऐसे में सरकार को किसानों के लिए ढेर सारी रियायतों का ऐलान करना होगा। जिस प्रदेश में 60% आबादी कृषि पर आधारित हो, वहाँ जय जवान जय किसान का नारा तब बेमानी हो जाता है जब रात में बुंदेलखंड में लोग बिना खाना खाए भूखों सोते हैं। कैमरामैन गुलजार के साथ वीरेंद्र सिंह, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। किसानों के दर्द को हम भी और करीब से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहां रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। स्वागत है ब्रेक के बाद। बजट से किसान किस तरह की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, ये हमने जानने की कोशिश की है। हम उनके बीच गए और उनका दुख दर्द जानने की हमने कोशिश की। आइए तस्वीरों और संगीत के माध्यम से उनके दर्द और उनकी बात को सुनते हैं। बजट में बुंदेलखंड के लाने अलग से पैसा देवे ताकि हमारे नहर, बम्बा और हमारे गेहूं के मूल्य बढ़ाए जाएं ताकि किसान परेशान ना हो। बुंदेलखंड के बजट में अच्छा बजट दिया जाए, अच्छा पैसा है ताकि नहरें वगैरह हैं इनकी खुदाई हो सके हैं और खाद बीज की व्यवस्था हो ताकि किसान परेशान ना हो और सूखा से ग्रस्त चल ही रहे। 3 साल से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और बाकी पास पर्याप्त मात्रा में रोजमर्रा खिलाने, साग सब्जी तक खिलाने पैसा नहीं है। बजट जो नया आ रहा है उसमें सरकार से हमारी मांग है कि किसानों को सरकारी ट्यूबवेल प्रत्येक गांव में 10-10 ट्यूबवेल दिए जाएं। दूसरा, नहरों को सुचारू रूप से बराबर चलाया जाए। किसान को पानी न मिलने के कारण 70-80% के गाँवों में खेती
बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने। ये किसानों का दर्द है जो तस्वीरों और संगीत के माध्यम से हम बयां कर रहे थे। जो तस्वीरें थीं, जो विजुअल्स थे, वो ये सच बयां कर रहे थे कि आखिर हालात किस तरीके के हैं। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश लगातार जारी रहेगी। सरकार के आने वाले बजट को लेकर ऊर्जा सेक्टर को भी काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में सरकार ऊर्जा सेक्टर के लिए कुछ खास कर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अब तक ऊर्जा पर खास फोकस रहा है, वो भी शहरों और गांवों पर, जो ज्यादा से ज्यादा बिजली देकर कई बार अपने एजेंडे को जाहिर कर चुके हैं। बिजली को लेकर शुरुआती वक्त से ही अखिलेश सरकार काफी गंभीर रही है। इसलिए माना जा रहा है कि यूपी सरकार के 12 फरवरी को आने वाले बजट में पावर सेक्टर को खास तवज्जो मिलने की उम्मीद है। दरअसल यूपी के ऊर्जा क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए यूपी सरकार लगातार काम कर रही है। करीब 6 माह पहले ही लखनऊ से मुख्यमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र की करीब 4000 करोड़ की परियोजनाओं की एक साथ शुरुआत की थी। प्रदेश का ऊर्जा विभाग भी सीएम अखिलेश के ही हाथों में है। ऐसे में आगामी बजट में भी ऊर्जा क्षेत्र को काफी कुछ मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं सूखे से जूझ रहे किसान सब्सिडी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी उम्मीद हम लोगों की है कि जो हमारे 49 जिले जो सरकार द्वारा सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं, इस बजट में उनके लिए सरकार कुछ स्पेशल वो करेगी, सब्सिडी घोषित करेगी, जिससे उनकी बिजली दरें कम हो। और दूसरा हम लोगों के लिए सबसे बड़ा अपेक्षाएं यह है कि जो 24 घंटे सप्लाई और 18 घंटे सप्लाई की बात चल रही है, वो तब तक संभव नहीं जब तक कि उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि पावर कारपोरेशन की हालत बहुत खराब है, उसको कुछ अतिरिक्त बजटरी प्रोविजन करे, जिससे कि लाइनें और जो भी रख रखाव है उसको सुदृढ़ हो और हमें सप्लाई अच्छी मिल पाए। वहीं पावर सेक्टर में काम कर रहे लोगों का कहना है कि उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए खाली पदों को तेजी से भरने की जरूरत है। सरकार के 24 घंटे बिजली देने के संकल्प के लिए नई ट्रांसमिशन लाइनें और नए बिजली घर बनाने के लिए काफी बड़ी रकम का बजट में प्रावधान होना जरूरी है। 21,000 पदों की जो फाइल है आज तक पेंडिंग है शासन में। उत्पादन निगम के भी जो पदों की फाइल गई थी 653, उसमें भी कुछ खास नहीं हुआ है। इसमें मात्र 2100 पद सृजित किए हैं। हर विभाग में अब रिटायरमेंट के बाद नई भर्ती होती है, लेकिन यहाँ पे 1 लाख कर्मचारी अधिकारी हुआ करते थे, आज 35,000 लोग रह गए हैं। इस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? जब मांग बढ़ती जा रही है, उपभोक्ता बढ़ते चले जा रहे हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए कि नई भर्ती करें, नए पद सृजित करें। आम जनता बस सरकार से इतना चाहती है कि ब्रेकडाउन कम से कम हो और बिजली महंगी ना हो। पावर ब्रेकडाउन बहुत काफ़ी होते हैं जी, वो कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। और क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? और यही है कि बहुत ज़्यादा ना बढ़े रेट। अब इस समय रेट जो है ठीक है, इतना तो ठीक। भैया जो बिजली चोरी हो रही है उसको रुकवाएं और बिजली का बिल ना बढ़ाएं। बिजली विकास का पहिया होती है। जितनी अच्छी बिजली मिलेगी उतना ही विकास भी होगा, और शायद कोई भी सरकार विकास से जुड़े हर प्रयास को जरूर करेगी। यूपी सरकार के आगामी बजट से पावर सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। एक तरफ उपभोक्ता चाहता है कि अब उसकी जेब और ज्यादा ना हल्की हो और उसे बेहतर बिजली मिले, तो दूसरी ओर कर्मचारी चाहते हैं कि उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। कैमरामैन मनोज शाही के साथ पीयूष त्रिपाठी, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। सियासी नजरिए से भी उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लिहाजा बजट के आकार के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश का जो नंबर है वो अव्वल ही आता है। चल के आइए एक नजर डालते हैं अखिलेश सरकार के पिछले 4 बजटों के आकार पर। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि अखिलेश सरकार ने इससे पहले, यानी कि अब जो 12 तारीख को बजट पेश करने जा रही है अखिलेश सरकार, उसके बारे में तो अभी पता नहीं है कि कितने का वो बजट होगा, लेकिन उससे पहले ये 4 बजट जो यहां पर पेश किए गए हैं उनके आकार के बारे में बता रहे हैं। 2012-13, 2013-14 के बजट और 2014-15, 2015-16, ये 4 जो बजट अखिलेश यादव ने पेश किए हैं। आपको बताएं कि इन 4 बजटों के बारे में हम बता रहे हैं कि इन 4 बजटों का आकार कितना था। एक बात अगर आप गौर से देख रहे हो इस पूरे ग्राफिक्स में
तो इन चारों बजटों में जो आकार है वो बढ़ता गया है, जो हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये उम्मीद तो लगाई जा सकती है कि इस बार जो बजट है 2016-17 का और चुनावी साल भी है, तो जाहिर तौर पर इस बार भी ये आकार जो है वो काफी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये इंतजार सबको है और लोग उम्मीद लगाकर रखे हैं कि इस बार सरकार एक भारी भरकम बजट उत्तर प्रदेश के लिए ला सकती है, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ला सकती है, तमाम विकास योजनाओं के लिए ला सकती है, तमाम विभागों के लिए ला सकती है, जिसका फायदा आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा। तो ये तो थी बात उत्तर प्रदेश में जो बजट आने वाला है उसको लेकर के हम आपको ये आंकड़ा और आंकड़े दिखा रहे थे। तो हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग सेक्टर्स के लोग 12 फरवरी को जो बजट आना है उत्तर प्रदेश का, उसमें अखिलेश सरकार से किस तरह की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही। नमस्कार।